एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बुनकर मैथमेटिक्स में सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। एक और वीडियो लेकर के आया हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन कब होना है, क्योंकि CET के द्वारा ये करवाई जा रही थी। 15 गुना की लिस्ट पहले ही जारी हो चुकी है। ये सब आप जानते हो कि किन किन का नंबर आया था और किन्होंने तैयारी की है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को फाइनल कर लिया गया है। परीक्षा का समय कब है, परीक्षा दिनांक कब है और परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के ये जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आई है, एक प्रकार की ऑफिशियल न्यूज़ है, उसी को लेकर के आज का हमारा ये पूरा वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले सभी को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि आज जो हमारे देश में राम जन्मभूमि यानी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ अपनी पढ़ाई को विधिवत तरीके से जारी रखिए दोस्तों, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी टाइम टाइम पर आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लेकर के आता हूं, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि हमारा एग्ज़ाम कब है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो चलिए दोस्तों हम बात कर ले अपने मुद्दे की बात, जिस बात को लेकर के आज का हमारा ये पूरा वीडियो रहेगा, यानी कि इस पूरे वीडियो की रूपरेखा के बारे में हम आसानी से बात करते हैं। देखिए ये ऑफिशियल न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। सभी जानते हैं कि हमारा राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो जयपुर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर तो ये तो बात तो हो गई, यानी कि ये कर्मचारी चयन बोर्ड की ही न्यूज़ है। तो देख सकते हो यहाँ पर राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर, यानी कि ये तो पूरी विज्ञप्ति जारी हुई है। देख सकते हो आज की लेटेस्ट न्यूज़ है ये 22/1/2024, यानी कि ये अभी की लेटेस्ट न्यूज़ आई है। मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए भी बना दूं। तो देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल कार्मिक बोर्ड के द्वारा ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसको कार्मिक बोर्ड यानी कि RSSM भी कह लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 2/2023 क्रमांक 2171 दिनांक 20/6/2023 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। इस परीक्षा का आयोजन निम्न तालिका में अंकित कार्यक्रमानुसार किया जाएगा। अब देख सकते हो कि ये फॉर्म कब आमंत्रित किए गए थे, तो 20/6/2023 को इन फॉर्मों का लिंक एक्टिव हुआ था, सभी ने भर लिया था। और इनकी जो CET के द्वारा ये भर्ती हुई थी पूरी की पूरी, आपने देखा होगा कि 15 गुना लिस्ट में नाम आया होगा, उन्हीं के लिए ये पेपर होगा अलग से। तो देखिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो क्रम संख्या एक ही पेपर है, परीक्षा का नाम भी है, यहाँ पर परीक्षा दिनांक है, परीक्षा का समय कब होगा, इन तमाम बिंदुओं को लेकर के बात करता हूँ। देखिए सर्वप्रथम देखिए तो यहाँ पर एक ही पेपर है। यहाँ पर देख सकते हो कनिष्ठ लेखाकार है तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023। तो देख सकते हो यहाँ पर 2 शिफ्टों में हो रहा है ये पेपर। तो जो 11/2/2024 को इस पेपर का आयोजन किया जाएगा, उस दिन रविवार है, पेपर फर्स्ट है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो कनिष्ठ लेखाकार जो सीधी भर्ती है वो पर 11/2/2024 यानी कि फरवरी माह में रविवार को पेपर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट शिफ्ट में। और इसका टाइम क्या रहेगा, तो देखिए पहले पेपर का प्रातः 10 बजे से लगाकर अपराह्न 12:30 बजे तक इसका टाइम रखा गया है। और इसका सेकंड पेपर कब है, उसी तारीख को है। देखिए 11/2/2024 रविवार को ही है पेपर सेकंड। अब देखिए सेकंड पारी का पेपर कब होगा, तो ये दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक इवनिंग तक चलेगा। ये जो पूरा पेपर है कनिष्ठ लेखाकार का, जो पहला पेपर जो मॉर्निंग में होगा और सेकंड पेपर है वो अलग शिफ्ट में होगा, 3 से 5:30 की शिफ्ट में होना है। तो सबसे पहले ये आप देख लीजिए अच्छे से। अब बात कर लेते हैं, देखिए बोर्ड ने क्या क्या निर्देश जारी किए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उपरोक्त परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है। अब देखिए इन्होंने किस बात को लेकर के हमें सूचित किया है, तो इस बात को लेकर के भी हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर बिंदुवार हम चर्चा कर लेते हैं एक एक बिंदुओं पर। बिंदु नंबर 1 देखिए, आवेदन यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता या शैक्षणिक योग्यता रखता है। तो बिल्कुल आप यह मान करके चलिए कि आपके जो फॉर्म भरा है उसमें पात्रता होना चाहिए। आपने जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन, अपना सरनेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी बायोडाटा आपने भरा है वो सिर्फ मैच खाना चाहिए। यूँ नहीं को आज हमने फॉर्म भर लिया और फिर वो सही नहीं है, गलत है, तो आप दिक्कत में आ सकते हो। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए 2 नंबर पर बात कर लेते हैं। परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे। पहले 4 विकल्प गोला ABCD या उपयुक्त उत्तर से संबंधित तथा 5वां विकल्प गोला E अनुरिक्त प्रश्न से संबंधित होगा।
तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा जो पॉइंट है उसको भी आपको गौर करना है। अब आपको ऑप्शन में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी और एक और ई और होता है। तो इन 5 ऑप्शनों में अगर आप कोई 4 में से भरते हो सही आंसर तो वो क्लिक करना है। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो तो जो अनुरिक्त आंसर वाला है यानी कि 5वां ऑप्शन होता है उसको भरना आपको अनिवार्य किया गया है। विशेष ध्यान रखना है, अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे चाहे वो आरपीएससी को हो या फिर कार्मिक बोर्ड के हो, 5 ऑप्शन होंगे, उसमें से अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो 5वां गोला भरना बिल्कुल अनिवार्य किया गया है। विशेष ध्यान रखना है इस बात को। आगे देखिए 3 नंबर के बिंदु पर बात कर लेता हूँ। तो 3 नंबर का बिंदु क्या बोल रहा है, तो देखिए देख सकते हो 3 नंबर के बिंदु पर अभ्यर्थी को OMR उत्तर पत्र पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने हेतु ABCD अर्थात पहले 4 में से केवल एक विकल्प गोला नीले बॉयल पेन से गहरा करना कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वां विकल्प गोले को ई से गहरा भरना होगा। तो ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपको आंसर आ रहा है तो 4 ऑप्शनों में से भरना है। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हो, नहीं भरना चाहते हो, तो जो पहला दूसरा तीसरा चौथे को छोड़ करके जो ई 5वें नंबर का ऑप्शन होगा उसको आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पर हम ABCD के बारे में बात कर सकते हैं, या हो सकता है कि पेपर में 1 2 3 4 5 हो। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनों को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको ध्यान से पढ़ना है, फिर ही पेपर स्टार्ट करना है ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर के बिंदु पर। तो देखिए जो 4 नंबर का बिंदु है वो बोर्ड क्या बनाया है। तो 4 नंबर का बिंदु इस प्रकार देखिए, यदि 5 विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उक्त प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 5वें गोले को नहीं भरते हो और चारों ऑप्शन में से आपको नहीं आ रहा है तो उसका भी 1/3 भाग काटा जाएगा। ये बात याद रखनी है विशेष। यानी कि अगर 5वां गोला नहीं भरते हो तो इस बार आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है। यानी कि माइनस मार्किंग के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी कि आपको 5वां गोला बिल्कुल अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको भरना अनिवार्य है। 5 नंबर के बिंदु पर बात कर लेता हूं। तो देखिए जो 5 नंबर का बिंदु है वो 10% से अधिक प्रश्नों के किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इस लाइन से आप समझ गए होंगे 5वें पॉइंट से कि 5वां गोला क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको अयोग्य घोषित भी कर सकता है अगर 10% से अधिक अगर आपने काले गोले नहीं भरे तो ये बॉल पेन से। तो 5वें गोले को विशेष ध्यान रखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको अच्छे से पढ़ना है। 6 नंबर के बिंदु पर बात करता हूं। तो देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प गोला भरा है या नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को 10 मिनट उपरोक्त दिए जाएंगे। यानी कि आपको 5वां गोला भरना है तो अब सरकार ने जो बोर्ड है उसने 10 मिनट अतिरिक्त दिए हैं। तो विशेष ध्यान रखना है आपको कि 10 मिनट का यूज़ करना है और जो भी क्वेश्चन करो, जो भी क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है। अगर आपको 4 में से आ रहा है तो उनमें से एक को भरना है नीले बॉल से, या अगर आप छोड़ना चाहते हो तो उस 5वें ऑप्शन को भरना पड़ेगा। ये बिल्कुल बात ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं 7 नंबर के बिंदु पर। तो देखिए 7 नंबर का बिंदु क्या है, उक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करने के लिए अलग से यथावत सूचित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। अब देखिए हफ्ते भर में जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाते हैं। जैसे कि किस तारीख को एग्ज़ाम है तो ये आपको पता होगा, हमने यहाँ पहले ही बता दिया है। अगर 11 तारीख को एग्ज़ाम है तो आप ट्राई करते रहिए 6 या 4 दिन के भीतर उससे पहले, एग्ज़ाम से पहले ये एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट लिखी है, उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो या अपनी SSO ID पर भी ये आपको मिल जाएगा। तो ये रही यहाँ की वेबसाइट, बिल्कुल देख सकते हो। इससे आपको डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से, या पर आप जहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई किया है SSO ID वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। 8 नंबर के बिंदु पर बात कर लेते हैं। तो देखिए परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रसार पर विश्वास ना करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में बोर्ड की वेबसाइट, ये पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, इस बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया पर अगर कोई भ्रामक संदेश आता है तो उस पर आप विश्वास नहीं करें। जो हमारे न्यूज़पेपर चलते हैं उनमें अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो आप उसको मानिए, या ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी न्यूज़ मिलती है तो वो सही मानी जाएगी। बात करते हैं तो देखिए अब नकल के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर चेतावनी है। तो देखिए
परीक्षा केंद्रों पर नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के किसी भी साझे बहकावे में नहीं आवे तथा परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रसार पर विश्वास न करें। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग या अनियमित गतिविधियों देख सकते हो अनियमित गतिविधियों के में संलिग्न पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 एवं अधिनियम 2023 के अनुसार 10 लाख से लेकर के अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का दंड का तथा 10 वर्ष से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान है, जिससे अंतर्गत कठोर दंडात्मक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आगे परीक्षा देने से विवर्जित भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है चेतावनी के तौर पर कि अगर आप नकल में संलग्न पाए जाते हो या फिर किसी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हो एग्जाम में तो आपके लिए क्या दंड का प्रावधान है और किस प्रकार आपको आजीवन एग्जाम देने से रोका भी जा सकता है, ये बात स्पष्ट बोली गई है। तो आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की चीटिंग नहीं करनी है, कोई नकल नहीं करना है, कोई डमी कैंडिडेट या ऐसे पैसे लेकर के किसी को भी ऐसे बिल्कुल ऐसे काम नहीं करने हैं ताकि अपना नुकसान हो। तो यहाँ पर देख सकते हो अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज, ये जो कार्मिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये सारी की सारी विज्ञप्ति जारी की गई है। तो दोस्तों ये तो था हमारा वीडियो पूरा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुँचाएँ जो लंबे समय से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे और अधिक से अधिक उन लोगों तक जाए जो तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।